मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। मथुरा के एक स्थानीय होटल में आयोजित हुई इस बैठक में नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त अनन्य झा, मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु और पार्षदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बोर्ड बैठक में नगर निगम द्वारा 1,77,30,87,368 रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, जहां सर्वसहमति से नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए ये बजट पास किया गया। इस बोर्ड बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बोर्ड बैठक के बजट को लेकर पार्षदों द्वारा नगर निगम पर अपनी मनमानी का आरोप लगाया, जहां पार्षदों ने कहा कि कमीशन खोरी के चक्कर में नगर निगम द्वारा विभिन्न टेंडरों को अपने खासों खास आदमियों को दिया जा रहा है। इस बोर्ड बैठक में पार्षदों में तीखी नोकझोंक भी हुई। इस नोकझोंक के बीच सहमति के साथ बजट भी पास हो गया। आज की मांग तो हमेशा करते आए, लोग कराते कब है? शासन भी नहीं कराता, ये लोग नहीं कराना चाहते जांच, क्योंकि ये अधिकारियों का कोकस बना हुआ है। अधिकारियों का कोकस बना हुआ है। महापौर जी को उन्होंने बीच में बैठा लिया है अपने। अब महापौर जी अकेले रह जाते हैं, पार्षद आपस में बटे हुए हैं, तो उसका लाभ उठा रहे हैं। आपने बताया तो नगर निगम द्वारा जो टेंडर उठाए जा रहे हैं उसमें भी धांधलीबाजी की जा रही है। बिल्कुल, मैंने बहुत ही लॉजिक बात करी। हम लोग प्राइवेट बैंक में क्यों ई टेंडरिंग करा रहे हैं? हम लोग पहले भी ई टेंडरिंग कराते थे, तो प्राइवेट बैंक में क्यों करा रहे, सरकारी बैंक में क्यों नहीं करा रहे? भाई आपके पास लेखा अधिकारी के पास सारा उसका डिटेल आता है, और जब लेखा अधिकारी के पास सारा डिटेल आता है तो उसको मालूम होता है कौन सा टेंडर डला कि डला। क्योंकि एक चीज़ देख लीजिए आप, कोई भी टेंडर 4 लाख का होगा तो उस पर इतने रुपए प्रोसेस चार्जेस, 10 लाख का होगा उस पर इतने रुपए, वो तो फिक्स है। तो उन्हें मालूम रहता है कि इस पर ये टेंडर डल गया, ये टेंडर नहीं डला, ये 4 डल गए, ये 2 डल गए। जो नहीं डले वो अपने आदमी से डलवा देती है। सीधा सीधा सिंपल है कि टेंडर प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार चल रहा है। कौन कौन से मुद्दे उठाए आप यहाँ पे बोर्ड बैठक में? आज नगर निगम की बोर्ड बैठक थी, और बोर्ड की बैठक जो होती है उसमें बजट रखा जाता है। और इस बजट बैठक में हम लोगों ने कहा कि नगर निगम में 1,18,00,000 रुपए हम लोग साल में होमगार्ड कर्मचारी में खर्च कर रहे हैं। हम लोग 88 लाख रुपए सेवकों में खर्च कर रहे हैं। हम लोगों के 146 बैकलॉग के कर्मचारी हैं, हमारे यहाँ सेवक हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ कौन लगा हुआ है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। इस तरीके की जो मदों में खर्चा हो रहा है, कुल 290 करोड़ पिछले साल हम लोगों ने खर्च किए। 290 में से 150 करोड़ रुपए तो हमने इनके नगर निगम के अधिकारियों की तनख्वाह और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ही खर्च कर दिए। मैंने नगर आयुक्त जी को बताया था, महापौर जी को भी बताया था कि 120 करोड़ रुपए हम लोगों ने डेवलपमेंट में खर्च किए हैं। महापौर जी के पास 120 करोड़ रुपए की फाइल जानी चाहिए थी, तो वहाँ महापौर जी को पता ही नहीं है कि 120 करोड़ रुपया भी खर्चा हो गया डेवलपमेंट में, या पार्षदों को भी पता नहीं है 120 करोड़ खर्चा कर दिया हम लोगों ने। नगर आयुक्त जी ने उसमें क्लियर किया है कि साहब स्मार्ट सिटी वाला हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। भाई क्यों नहीं है लेना देना? जब हम लोग उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, लगेगा तो हमारे ही पैसा, हम भी तो वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र में ये लगा है, शिला पट्टिका लगेगी, यहीं इनॉग्रेशन होगा, यहीं नगर विकास मंत्री आके उसका उद्घाटन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके का वो हो रहा है, नगर निगम केवल अधिकारियों की तनख्वाह और कर्मचारियों की तनख्वाह और एडमिनिस्ट्रेशन पे ही खर्च कर रहा है। विकास तो केवल एक दिखावा है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। काफ़ी बार हम लोगों ने कह दिया है, जिस नगर निगम की फाइल में शासन ने 2-2 ऑडिटर भेजे हुए हैं, 2-2 ऑडिटर, उनके पास फाइल कौन सी जा रही है? पेंशन वाली। एक भी विकास की फाइल ऑडिटर के पास नहीं जाती। इस तरीके का भ्रष्टाचार और क्या होगा आप देखने को भी देखेंगे। अकाउंटेंट अपनी सारी फाइलों को, मतलब शासन के जो ऑडिटर आए उनको दिखाती भी नहीं है। अभी आपको मैं बताऊंगा इस तरीके का भ्रष्टाचार है। 15 वित्त आयोग की टेंडर है, एक टेंडर या 2 टेंडरों में पास हो जाता है। राज्य वित्त आयोग के हम लोगों के टेंडर है गली मोहल्लों के विकास कार्य के होते ही नहीं है।